बांग्लादेश भारत की सैन्य शक्ति के आगे कहीं नहीं टिकता। भारत की सेना की हर शाखा थल सेना, वायुसेना और नौसेना बांग्लादेश पर हमला करने में सक्षम है। भारतीय वायुसेना के पास ऐसे बेस हैं जो बांग्लादेश के बड़े शहरों पर मिनटों में हमला कर सकते हैं। नौसेना के पास आईएनएस विक्रांत जैसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर और कई मिसाइल बेस हैं। आर्मी कैंटोनमेंट में पर्याप्त गोला बारूद और सैनिक हैं। खैर कुछ भी हो, बांग्लादेश को अब ये समझ लेना चाहिए कि भारत केवल एक देश नहीं बल्कि जो हकीकत है वो ये है कि ना तो बांग्लादेश और ना पाकिस्तान दोनों मिलकर भी इकोनॉमिकली जो है ना वो नहीं पहुंच सकते इंडिया तक। ना टेक्नोलॉजी में उनकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, उसके बाद उनकी जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, आप किसी का भी नहीं कर सकते। फसाद और एक दूसरे के खिलाफ बुग़्ज़ और इनाद भरना ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अमन से रहें। अलग अलग मुल्क अलग होना, इंडिया अलग है, पाकिस्तान अलग है, बांग्लादेश अलग है। मुल्क का अलग होना अलग बात है, लेकिन जंग होना अलग बात है। जंग नहीं होनी चाहिए, अमन होना चाहिए। बाकी जाहिर है कि और बदकिस्मती से हमारे ये बरसगीर में जिसमें ये सारे ममालिक आते हैं। कहावत है कि लोहे को लोहा ही काटता है। बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ जो हरकतें शुरू की थी, अब उसी की वजह से वो खुद घुटनों पर आ गया। भारतीय सेना ने अपनी ताकत का ऐसा घेरा डाला कि दुश्मन चारों तरफ से घिर चुका है। भारत ने 1971 में बांग्लादेश को आजाद कराया था और आज भी भारत वही ताकत रखता है जो किसी भी दुश्मन को मिट्टी में मिला सकती है। तो दोस्तों, बांग्लादेश अपने औकात से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के भारत को एक तरीके से प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है। इतना प्रोवोक करने की कोशिश, जितना चहल पहल बांग्लादेश की सेना और बांग्लादेश के लोग मचा रहे हैं, उसका अगर 10% भी भारतीय सेना ने कर दिया तो शायद बांग्लादेश का जो नक्शा है वो ही ना ख़त्म हो जाए। तो पीछे सिर्फ बचेगा भारत, बांग्लादेश ख़त्म हो जाएगा अगर सिर्फ 10% भी बीएसएफ ने एक्शन ले लिया। तो अब खबर निकल कर सामने आ रही है कि मेड इन टर्किश जो ड्रोन है, जो कि रिसेंटली बांग्लादेश की सरकार ने टर्की से खरीदे हैं, उनमें से 6 ड्रोन बांग्लादेश ने भारतीय बॉर्डर पर लगा दिए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बांग्लादेश के 2 ही बॉर्डर हैं, एक म्यांमार बॉर्डर और दूसरा बांग्लादेश और भारत का बॉर्डर। तो उनमें से 6 ड्रोन जो हैं वो बांग्लादेश ने भारतीय बॉर्डर पर लगा दिए हैं। तो अब इसका जवाब देते हुए भारत ने भी अपने ड्रोन्स जो हैं वो बांग्लादेश के बॉर्डर पर लगा दिए हैं। तो यहाँ पर आपको बताते चले कि जो बांग्लादेश ने ड्रोन लगाए हैं वो 2 व्हीलर हैं, जबकि जो भारतीय ड्रोन्स हैं वो बांग्लादेश के ड्रोन से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। वो 4 व्हीलर ड्रोन्स जो हैं वो भारत ने लगाए हैं। तो दोस्तों, इस सारी सूरत हाल के हवाले से पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है, आइए आज की इस वीडियो में देखते हैं। तो बांग्लादेश का अच्छा सर, ये जो बॉर्डर से हम देख रहे हैं कि कैसे बॉर्डर से आकर के रोक रहे हैं। पहले भी हमने बांग्लादेश गार्ड्स को देखा कि बांग्लादेश गार्ड्स हमारे बीएसएफ के जवानों के साथ लड़ाई झगड़ा करते रहे हैं। इनका अब ये फिर से शुरू हो गया। होस्टाइल कंट्री बांग्लादेश, हम एक बांग्लादेश को एक होस्टाइल कंट्री के तौर पे कैसे देखते हैं? भाई, हॉस्टाइल मैं एज अ कंट्री तो अभी जानता नहीं, क्योंकि वो कंट्री अभी लटकी पड़ी है बीच में। क्योंकि वहां पे जो है हुजी, जमात इस्लामी, हिजबुल तहरीर और ये जिनके की आईएसआई और आईएसआईएस से लिंक हैं, अलकायदा से लिंक हैं, ये वो इस समय हावी हो पड़े हैं। तो फिलहाल तो वहां कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, क्योंकि जो जमात इस्लामी है वो पूरा घुस गई है अंदर उनके यंत्र और तंत्र में। यूनिवर्सिटी टेक ओवर कर ली उन्होंने, टीवी चैनल्स टेक ओवर कर लिए, और वो मुल्क की सोच को टेक ओवर करना चाह रहे हैं। जिस तरह जियाउल हक ने किया था कि उसने एक सोच ही बदल डाली कि उन्होंने कहा नहीं, सब सलवार कमीज पहनेंगे, पंजाबी में बात नहीं करेंगे, हम उर्दू हमारी जबान है। तो उसी तरह से अब ये बांग्लादेश उस तरफ अभी थोड़ा सा चला है। देखिए इकोनॉमी कहां से कहां चली गई है, तो बड़ी छोटी सी इकोनॉमी है, पर कहां से कहां चली गई वो इकोनॉमी। और देखिए, आप देखिए कि 42 करोड़ टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन हो जाती है पाकिस्तान और बांग्लादेश के मिला के। तो अगर ये हमारे यहाँ आती है तो देखिए हमारे यहाँ भी तो 20-22 करोड़ मुस्लिम भाई हैं, तो 64 करोड़ हम मुस्लिम भाइयों की यहाँ बात कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट चैलेंज है। ड्रोन हमलों और जासूसी गतिविधियों का जवाब देने के लिए इजरायली हेरोन ड्रोन तैनात किए जा रहे हैं। भारत बांग्लादेश के साथ व्यापारिक संबंधों को प्रभावित कर सकता है। चूंकि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा भारत पर निर्भर है, इसलिए भारत के पास ये एक सबसे बड़ा हथियार है। बांग्लादेश भारत की सैन्य शक्ति के आगे कहीं नहीं टिकता। भारत की सेना की हर शाखा थल सेना, वायुसेना और नौसेना बांग्लादेश पर हमला करने में सक्षम है। भारतीय वायुसेना के पास ऐसे बेस हैं जो बांग्लादेश के बड़े शहरों पर मिनटों में हमला कर सकते हैं। नौसेना के पास आईएनएस विक्रांत जैसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर और कई मिसाइल बेस हैं। आर्मी कैंटोनमेंट में पर्याप्त गोला बारूद और सैनिक हैं। खैर कुछ भी हो, बांग्लादेश को अब ये समझ लेना चाहिए कि भारत केवल एक देश नहीं बल्कि एक महाशक्ति है। भारत ने 1971 में बांग्लादेश को आजाद कराया था और आज भी भारत वही ताकत रखता है जो किसी भी दुश्मन को मिट्टी में। कि 6 ड्रोन टर्की से लिए हुए क्या S-400 का मुकाबला कर सकते हैं? क्या वो उस तमाम असलहे का और वेपन्स का मुकाबला कर सकते हैं जो इंडिया के पास है?
आप जानते हैं कि कितना बड़ा असलहा इंडिया के पास है, कितना बड़ा खरीदार है इंडिया असलहे का। और अब तो इंडिया जो है वो बेचता भी है असलहा। मतलब जिस जगह पर पांचवी बड़ी इकोनॉमी, तीसरी बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, क्या उसका मुकाबला बांग्लादेश कर सकता है? बांग्लादेश की तो बिजली अपनी नहीं है। बांग्लादेश को बनाया जिस कंट्री ने, जिस मुल्क ने, क्या बांग्लादेश उससे गद्दारी कर सकता है? तो वो लोग कह रहे हैं कि भाई पहले एक तरफ गद्दारी की, अब दूसरी तरफ भी कर सकते हैं। क्या ये अगर नहीं भी किया तो जो ताल्लुकात और रिलेशंस है बांग्लादेश के इंडिया के साथ, वो तो अच्छे नहीं जा रहे। तो ये बांग्लादेशी तो था जिसने इंडिया को कहा था कि हमारा बांग्लादेश बनवा दो। मतलब मुझे तो हैरानी ये हो रही है, लोगों को हैरानी ये हो रही है कि ये बांग्लादेशी तो था जिसने इंडियन फोर्स को, इंडियन फौज को बुलाया था कि हमारा मुल्क बनवा दो, हमें जो है वो मार पड़ रही है पाकिस्तान से, तो हमें जो है वो इससे वो निकालें और हमारा अलग मुल्क बनवा दें। तो ये बांग्लादेशी तो था कि जिसने इंडिया को, और इंडिया तो सीना ठोक कर ये कहता है कि बांग्लादेश हमने बनवाया। बांग्लादेश को बनाया किसने है? बांग्लादेश क्रिएट किसने किया? हमने तो बचाया है इनको मार से, और हमने इनको कितने लाख इनकी हलाकतें हुई हैं, ये हम ही तो थे। इंडिया तो सीना ठोक के ही कहता है कि तुम्हें हमने ही तो बनाया और अब तुम हम ही को आंखें दिखाओगे। तो बात यह है कि फिर ये बात हो रही है, ऐसे बहुत सारे लिबरल्स भी जो कभी ये कहा करते थे कि देखें जो शेख मुजीबुर रहमान है उसके साथ कितनी ज्यादती हुई, और हम भी ये कहते हैं और कहते रहे और कहते रहेंगे कि जो उस वक्त के पॉलिटिशियंस थे उन्होंने क्या कहा, बांग्लादेशियों को काले कलूटे हैं कि भाई ये तो ऐसे हैं तो ये क्या काम करेंगे, ये कौन होते हैं कि इनकी लैंग्वेज बोली जाए। यहाँ तक कहा गया कि जिन्ना साहब जब ने ये कह दिया था कि जो लैंग्वेज है वो उर्दू होगी, बांग्लादेशी लैंग्वेज नहीं होगी, तो ये सब चीजें वहां पर पल रही थी। और फिर देखें क्या हुआ। तो शेख मुजीब के साथ कितना बुरा किया, वो तो बिल्कुल सही था, शेख मुजीब तो बिल्कुल सही था, उसका तो मैंडेट था, उसका मैंडेट चुराया गया तो उसके बाद तो ये होना था। अब वो लोग, वही लोग ये कह रहे हैं कि यार ये कैसी कौम है कि पहले इन्होंने अपना मुल्क बनवाया और अब जिनसे मुल्क बनवाया था उन्हीं के खिलाफ हो गए। तो पहले जो लोग गद्दार कहा करते थे शेख मुजीब और उनकी जो लोग हैं बांग्लादेशियों को पाकिस्तान की तरफ से, जिनको हम कंडेम करते रहे और अभी भी कंडेम करते हैं, अब वही लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये ठीक हुआ है इनके साथ। इसकी वजह ये कि पहले इस तरफ गद्दारी की और अब जिन्होंने इनका मुल्क बनाया उनके साथ गद्दारी कर रहे हैं। तो भाई ये हो क्या रहा है, ये चल क्या सारा जात हो रहा है। वो तो मोहम्मद यूनुस की पॉलिसी है कि वो पाकिस्तान के साथ, क्योंकि वहां पे जमात इस्लामी और बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो है वो ये कहते थे कि भाई हमें एक गैर फितरी तौर पे दूर कर दिया गया है पाकिस्तान से। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਲਵ ਅਫੇਅਰ ਜਾਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, पुराना प्यार जाग चुका है। उसकी मिसाल ये है, ढाका नेशनल क्लब के अंदर कायदे आजम साहब को हीरो दोबारा मान लिया गया है। उन्होंने कहा है कि जिना ना होते तो हम आजाद ना होते। और मतीउर रहमान जो इनको फांसी दी गई थी, उनके बारे में भी बड़ी अच्छी बातें हो रही। लेकिन और कुछ लोग इतने असर हो चुका है उनका, एक अपना उनके जो थे बांग्लादेश से मतीउर रहमान को तो फांसी दी गई थी चीमा साहब, डमरा मास्टर कार्ड की वजह से। चौधरी मोइनुद्दीन जो है वो इस वक्त यूके के अंदर मुस्लिम एड चला रहे हैं। मुशर्रफुर रहमान अमेरिका के अंदर इस तरह के बहुत बड़े, उनकी भी उनको ये। लेकिन चीमा साहब मैं आपको इसलिए कहता हूं, आपका कसूर नहीं है, लेकिन जो 20,000 लोग पिंकी पीरनी की लीडरशिप के जरिए साथ आए थे, नारे नीचे कौन से लगा रहे थे? अल जिहाद अल जिहाद। आपको मैं ये नहीं कह रहा आपका कसूर है बांग्लादेश में, लेकिन आपका और बांग्लादेश का मुस्तकबिल एक जैसा है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर भारत के ड्रोन्स की बात करें तो भारत के पास इतने खतरनाक ड्रोन हैं कि आधा बांग्लादेश जो है वो भारत के ड्रोन की पावर से ही खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों अब भारत ने अमेरिका से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला $4 बिलियन का ड्रोन भारत ने अमेरिका से मंगवाया है। तो दोस्तों अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश ड्रोन की फाइट कर पाएगा भारत से? बांग्लादेश ने 2-4 खिलौने क्या टर्की से मंगवा लिए हैं। टर्की या इन मुस्लिम कंट्रीज के अलावा बांग्लादेश को ये ड्रोन्स वगैरह या इस तरह की चीजें देगा भी कौन? और अब किस तरह से बांग्लादेश जो है 2-4 खिलौने लेकर उतरा रहा है, जिस तरह से बंदर के हाथ में माचिस आ जाती है। वही बात हुई ना कि जिस तरह से किसी बच्चे के हाथ में नए नए खिलौने आते हैं तो सारा दिन वो बच्चा उस खिलौने के साथ दिन भर खेलता रहता है। और अब सेम वही बच्चों वाली सिचुएशन बांग्लादेश की भी है कि बांग्लादेश ने 2-4 खिलौने क्या 2-4 ड्रोन का टर्की से ले लिए हैं और अब दूसरों को धमकाते फिर रहे हैं, डराते फिर रहे हैं कि पता नहीं ये क्या चीज़ ही बन गए हैं, कि पता नहीं इनके पास कौन सी पावर आ गई है। तो दोस्तों इसके बरक्स अगर भारतीय सेना ने अपनी 10% भी ताकत दिखा दी बांग्लादेश को, तो ये बांग्लादेश को तिनके की तरह साफ कर देंगे।